नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके साथ मैं हूँ सोनाली राय और मैं हूँ आपके साथ दीपिका ओझा। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपकी फायदे की हो। खबर को खबर के तरीके नहीं बल्कि एक बोलचाल के तरीके से रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन बताएंगे। एक अनोखे लहजे, एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और इसी के साथ साथ दिखाएंगे भी। आप ही की गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहां हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए दीपिका, शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए सोनाली, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस झटके की जो सुबह सुबह न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देशवासियों को लगा है। और जैसे कि लगातार देखिए उम्मीद और आशंका जताई जा रही थी कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में इजाफा देखने को मिल सकता है। तो देखिए ये इसी बुरी खबर के साथ आज दिन की शुरुआत हुई है। पूरे देश में बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। बहुत ही आसान भाषा में चलिए आपको बताते हैं और समझाते हैं कि आखिर दाम क्यों बढ़े हैं, इसका क्या असर आप पर पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कितने बढ़े हैं। देखिए हाल ही में देश भर में पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं उसमें बढ़ोतरी की गई है और बढ़ी हुई कीमत 3 रुपये से ज़्यादा यानी 3 रुपये 14 पैसे बढ़ाई गई है। अब पेट्रोल लगभग आपको 97.77 रुपये पर लीटर मिलेगा और थोड़ा बहुत ये उतार चढ़ाव हर जगह देखने को मिलेगा शहर की वजह से। और डीजल की कीमत में भी देखिए 3 रुपये के लगभग की जो इजाफा है वो किया गया है, जिसके बाद अब जो डीजल की कीमतें हैं वो लगभग आपको 90 रुपये और कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि सीधे सीधे अगर दीपिका हम बात करें तो आम जनता की जेब पर अब इसका असर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। ये बदलाव कब से लागू हुआ है? ये जो बदलाव है वो आज से लागू हुआ है, यानी कि सरकारी तेल कंपनियों ने नई कीमतें आज सुबह से जो दर है वो लागू कर दी गई हैं। और मतलब कि जो लोग रात के बाद पेट्रोल डीजल भरवाने गए उन्हें नई कीमतों के हिसाब से अब भुगतान करना पड़ा, यानी कि रात 12 बजे से अगर बात करें तो ये लागू किया गया है। अब इसका बदलाव जो है वो सीधे सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जो आम जनता है उनकी जेब पर देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि करीब 4 साल के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इससे पहले कीमतें काफी समय तक स्थिर रही थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। तब भी एक वजह थी वॉर, रूस से यूक्रेन की जो वॉर शुरू हुई थी, तब मुझे याद है कि अचानक से एक बहुत बड़ा स्पाइक आया था और प्राइसेस में जो हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते सोनाली, उतना ज़्यादा इजाफा हुआ। खैर अब जो ये कीमतें हैं, अब देखिए एक और अपडेट आपको दे देते हैं इसी के साथ साथ, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की तो सोनाली ने खबर आपको बता दी, लेकिन देखिए सीएनजी के दामों में भी इजाफा हुआ है। लगभग 2 रुपये प्रति किलोग्राम सीएनजी बढ़ाई गई है, यानी कि अब आपके पास कोई भी गाड़ी है और आज से अगर आप उसका फ्यूल भरवाने के लिए फ्यूल स्टेशन का रुख कर रहे हैं तो अब आपको पर लीटर के हिसाब से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, चाहे वो सीएनजी हो या फिर पेट्रोल और डीजल की बात हो। बिल्कुल, अब कीमतें बढ़ने की क्या कुछ वजह है वो जरा आपको बता देते हैं। सरकारी तेल कंपनियों और विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है। कंपनियों का कहना है कि उन्हें हर दिन लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। बड़ा आर्थिक दबाव, अगर दाम नहीं बढ़ाए तो कंपनियां जो हैं वो घाटे में चली जाएंगी और उसी को देखते हुए ये दाम जो है वो बढ़ाए गए हैं। सरकार का संकेत है कि पेट्रोलियम मंत्री ने भी इसको लेकर के संकेत दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी इसको लेकर के साफ तौर पर संकेत दिए गए थे कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर का वो बयान भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा और उसी के बाद से देखिए अपडेट्स यही आ रहे थे और कल तो पूरा यही था सोनाली कि आज से रेट बढ़ जाएंगे और मुझे भी यही मालूम पड़ा था। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो मेरे साथ संगी लोग थे उनको यही कहा गया कि भाई अपनी आप गाड़ी फुल करवा लीजिए, क्योंकि कल से आपको ज़्यादा बढ़े हुए दाम भरने पड़ सकते हैं। और जैसे ही ये खबर मैंने सुनी तो मेरे लिए कोई बहुत शॉकिंग नहीं था, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड थी।
कि आज से आपको बढ़े हुए दाम देने पड़ सकते हैं। तो देखिए दिल्ली में अब कीमतें क्या हैं, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। पहले 94 रुपये में आपको 94 रुपये 77 पैसे में आपको मिल जाता था फ्यूल, लेकिन अब अगर आप दिल्ली में जाते हैं तो लगभग आपको 97.91 रुपये देना पड़ेगा। प्रीमियम पेट्रोल की बात कर लें उसमें तो पहले से ही देखिए इजाफा देखने को मिला था 105 से 107 के बीच में। इसी तरह डीजल की बात कर लें तो जो पहले 87 रुपये 66 पैसे में आपको मिल जाता था, अब आपको 90 रुपये 78 पैसे इसके लिए देने पड़ेंगे। अब देखिए ये बदलाव तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन अब इसका सीधा सीधा असर आपको सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के जरिए नहीं चुकाना पड़ेगा, बल्कि जो पेट्रोल और डीजल होता है सप्लाई चेन होती है और इसकी वजह से आपको हर एक चीज़ में अब महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल, अब लोगों को एक और महंगाई का झटका तो लग ही गया है। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज यानी कि 15 मई 2026 से हाइड्रोजन ईंधन वाली बसें चलनी शुरू हो गई हैं। सेंट्रल विस्टा से पहली हाइड्रोजन बस को हरी झंडी दिखाई गई है। यह दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है और लगातार अगर हम देखें दीपिका तो ऐसे कई और भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ऐसे काम किए जा रहे हैं ताकि जो प्रदूषण है उसे दिल्ली में कम किया जाए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो जाती है सोनाली, और इसलिए इन हालातों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, तो ये कुछ ऐसे कदम हैं जिससे अगर ग्राउंड लेवल पर लाया जाता है तो काफ़ी असरदार होगी। अब देखिए दिल्ली सरकार और टाटा मोटर्स के सहयोग से हाइड्रोजन बस सेवा शुरू हुई है। शुरुआत में कुछ बसें सेंट्रल विस्टा से अलग अलग रूट पर चलेंगी। ये बसें देखिए हाइड्रोजन ईंधन से चलती हैं जिसमें केवल पानी निकलता है और कोई प्रदूषण नहीं होता। अब जो आमतौर पर हम देखते हैं ईवी भी है, पेट्रोल और डीजल के जो वाहन हैं उसमें से आप देखेंगे कितना भी आप कर लें लेकिन वो पोल्यूशन के कुछ ना कुछ कारक तत्व छोड़ ही देते हैं। लेकिन आप जब हाइड्रोजन बसों की बात करेंगे तो हाइड्रोजन मतलब H2O, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ पानी निकलेगा, यानी कि किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होगा। तो देखिए सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में दिल्ली में हाइड्रोजन बसों की संख्या बढ़ाई जाए। ये बसें पर्यावरण के अनुकूल हैं और इलेक्ट्रिक बसों के बाद अगली पीढ़ी तकनीक की मानी जा रही है। आम लोगों पर सोनाली इसका क्या असर पड़ेगा, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, दिल्ली वासियों को अब साफ और प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन मिलेगा। हवा की गुणवत्ता सुधरेगी, यानी कि AQI जो है वो इसमें सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सांस की बीमारियां जो हैं वो कम होगी। बसों में यात्रा करने वाले लोग ज्यादा आरामदायक और आधुनिक बसों का अनुभव करेंगे। शुरुआती दौर में कुछ रूटों पर उपलब्ध होने से लोग उत्सुकता से इन बसों का इस्तेमाल भी करेंगे और लंबे समय से पेट्रोल डीजल वाली बसों की तुलना में ये ज़्यादा सस्ती हैं और साथ ही साथ एक बेहतर ऑप्शन है अगर देखें। बिल्कुल, तो इससे हाइड्रोजन एमिशन होगा और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी भी वजह से पोल्यूशन कम हो रहा है तो ये सबसे बड़ी राहत होती है। अब देखिए ये तो बात हो गई हाइड्रोजन बस की, लेकिन अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में यात्रियों की सुविधा से जुड़ी हुई एक और खबर आपके लिए है। अब हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और सराय काले खां स्थित नमो भारत स्टेशन के बीच का जो सफ़र है वो आसान हो गया है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को नमो भारत स्टेशन से जोड़ने वाला करीब 300 मीटर का लंबा फुटओवर ब्रिज, जो कि अगर उस स्टेशन से जो लोग गए हैं तो वहाँ उस कंस्ट्रक्शन की वजह से लोगों को अब तक बहुत बड़ी दिक्कतें हुई हैं, तो अब बनकर तैयार हो गया है, जिसे खोल दिया गया है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो कंस्ट्रक्शन की वजह से जो जाम लग रहा था उससे निजात मिलेगी, दूसरा इस फुटओवर ब्रिज के शुरू होने से यात्रियों को स्टेशन बदलने में बहुत ही आसानी होगी, समय की बचत होगी, भीड़ और असुविधा कम होगी और दोनों स्टेशन के बीच में सीधा कनेक्शन अब मिल जाएगा। क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं वो जरा आपको बता देते हैं। इस ब्रिज को यात्रियों की सुविधा के हिसाब से पूरी तरह आधुनिक बनाया गया है। यहाँ उपलब्ध है लिफ्ट, यानी कि जो दिव्यांग यात्री हैं उनके लिए, एस्केलेटर भी मौजूद है और इसी के साथ साथ मूविंग वॉकवे भी है। तो कुल मिलाकर के लगभग 65 मीटर लंबे 6 ट्रैवलेटर लगाए गए हैं जिससे चलने से आसानी होगी। दिव्यांग यात्रियों के लिए खास सुविधा दी गई है। नमो भारत स्टेशन पर लिफ्ट की सुविधा है, आसान एंट्री और एग्जिट भी है। इससे दिव्यांग यात्रियों को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। कितना समय लगेगा वो जरा आपको बता देते हैं। पूरे फुटओवर ब्रिज को पार करने में यात्रियों को लगभग 5 मिनट का समय लगेगा, यानी कि सीधे तौर पर यात्रियों के समय में बचत देखने को मिलेगी।
यानी कि अब स्टेशन बदलना पहले जैसे काफ़ी तेज़ और आसान हो गया है पहले के मुकाबले। सुरक्षा और व्यवस्था की भी बात कर लेते हैं। इस पूरे ब्रिज पर स्टेशन परिसर को देखिए सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा। साफ सुथरे साइन बोर्ड लगाए गए हैं ताकि किसी को दूर से भी समझ में आ जाए। दिशा निर्देश बोर्ड भी लगाए गए हैं। अमूमन ये हर जगह पर इस तरह की सुविधाएं होती हैं, लेकिन इसका इस जगह पर खास ख्याल रखा गया है। टिकट और सुविधा के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, यात्रियों की सुविधा के लिए यूटीएस टिकट काउंटर के लिए 5 काउंटर बनाए गए हैं। एक पूछताछ काउंटर और एक एटीवीएम मशीन क्यूआर आधारित टिकट गाइड होगी, जिससे वहां जाने वाले यात्रियों को बहुत आसानी होगी। यानी सीधे शब्दों में अगर कहें तो ये नया 300 मीटर लंबा फुटओवर ब्रिज यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा होगा। अब हजरत निजामुद्दीन और नमो भारत स्टेशन के बीच में कनेक्शन आसान हो गया है, जिससे आपका समय बचेगा, भीड़ कम होगी और यात्रा आरामदायक बनेगी। अब ये जो कदम है वो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और भी आधुनिक बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव इसको माना जा रहा है। अब जहां पर यात्रियों को बहुत ज़्यादा समय लगता था, अब ऐसे में फुटओवर ब्रिज बनाया गया है। यानी कि अब यात्रियों को सिर्फ महज 5 मिनट में वो स्टेशन पर पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ आसान एंट्री और एग्जिट की भी सुविधा है, जिससे जो यात्री वहां पर पहुंचते हैं उनको आसानी होगी। बिल्कुल सोनाली, और ये तो देखिए अब आपको किस तरह से सहूलियत होगी इसकी बात हुई, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। एनडीएमसी के उस फैसले के बारे में बात करते हैं, जिससे अब हाल के दिनों में जो चुनौतियां बनी हुई हैं उससे निजात पाने में कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो देखिए, एनडीएमसी ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने के लिए बड़े फैसले लिए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला है इलेक्ट्रिक वाहनों की पार्किंग, जिसमें 50% की छूट देने का प्रावधान किया गया है। एनडीएमसी के जो उपाध्यक्ष हैं कुलजीत सिंह चहल, इन्होंने घोषणा की है और घोषणा करते हुए तमाम चीज़ों का जिक्र किया है। अब आसानी से आपको समझाते हैं कि क्या पूरा मामला है और किस तरह से प्रदूषण बचाने में आपको राहत मिलेगी। तो देखिए, एनडीएमसी ने प्रदूषण बचाने और ईंधन की बचत के लिए 5 बड़े फैसले लिए हैं। मुख्य फैसला ये है कि एनडीएमसी क्षेत्र में अगर आप पार्किंग करते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी आपके पास है, तो अब आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, आपको 50% तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा एनडीएमसी कर्मचारियों के लिए 4 आवासीय क्षेत्रों से शटल बस की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। अब 15 मई से यानी कि आज से इसका विस्तार किया जाएगा और 14 अन्य क्षेत्र में भी इसका विस्तार होगा। एनडीएमसी ने अगले 1 साल तक कोई नया पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी वाहन नहीं खरीदने का फैसला किया है। हर सोमवार अधिकारी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, कार पूलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और विदेश दौरे पर भी रोक लगाए जाएंगे। आम लोगों पर इसका क्या असर होगा वो जरा हम आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन रखने वाले लोगों को अब पार्किंग पर काफी बचत होगी। इससे ईवी खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। एनडीएमसी क्षेत्र यानी कि जो जोरबाग है, चाणक्यपुरी है, लोधी रोड है, आरकेपुरम है, अब यहाँ पर रहने वाले एनडीएमसी कर्मचारियों को शटल बस से फायदा होगा। कुल मिलाकर के प्रदूषण कम होगा और साथ ही साथ ट्रैफिक जाम घटेगा और लोग पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। तो देखिए, ये पहल इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए की गई है कि इस वक्त पेट्रोल डीजल के जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में लोगों को ईवी की तरफ शिफ्ट किया जाए। और जब लाजमी है कि अगर इस तरह से सब्सिडी दी जाएगी, छूट दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो लोगों को मोटिवेट करेगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ लोग शिफ्ट करें। चलिए, ये तो बात हुई जो पूरी तरह से बदलाव किया जा रहा है लोगों को जागरूक करने की। लेकिन इसी के साथ साथ अब आगे हम बात कर लेते हैं दिल्ली के मौसम की, क्योंकि अचानक से मौसम दिल्ली में बदला है। तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश शाम से रात के वक्त दिल्ली में देखने को मिली है। लेकिन एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो कल गुरुवार को बीते दिन बना है दिल्ली में, जिसमें भीषण गर्मी 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान रहा। लेकिन इसके बाद अचानक से मौसम ने करवट ली। कई इलाकों में तेज़ हवाएं चली और हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने पहले इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। तो देखिए, अभी जिस तरह से आपको बताया कि कल यानी कि 14 मई को दिल्ली का सबसे अधिकतम और सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है। 44.6 डिग्री तक तापमान पहुंच गया, जो इस महीने का सबसे गर्म दिन रहा। शाम और रात में मौसम में अचानक से बदलाव फिर देखने को मिला।
बिल्कुल, तेज हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची। कहीं कहीं हल्की बारिश भी देखने को मिली और साथ ही साथ आंधी तूफान भी हुआ। 15 मई को भी, यानी कि अगर हम आज की बात कर ले, तो आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की आशंका जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और अधिकतम तापमान जो है वो 40 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री के बीच में रहने वाला है। हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से चलेंगी, यानी कि जिस तरीके से लगातार मई के महीने में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, कहीं कभी बारिश हो रही है तो कहीं पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आए दिन मौसम में जो है वो बदलाव देखने को हमें मिल रहा है। बिल्कुल, तो देखिए गर्मी से राहत मिली है, तेज हवाओं और बारिश से धूल कम हुई है और हवा भी ठंडी हुई है, लेकिन आंधी तूफान से दोपहिया वाहन चलाने वालों को खासी परेशानी का सामना। देखिए हमेशा ही ऐसा होता है कि जब आंधी तूफान होती है तो 2 व्हीलर्स वालों के लिए सोनाली बहुत दिक्कत हो जाती है। पेड़ की डाली टूटना या फिर बिजली गिरने का खतरा भी बना रहता है। IMD की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद रखने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि अगर खोलेंगे तो डस्ट उनके घर की क्या हालत करेगा, ये हर कोई जानता है। तो देखिए आज और आने वाले दिनों में गर्मी फिर से बढ़ सकती है, ये भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तो लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अचानक से मौसम में शिफ्ट है और आप समझिए कि ये जो मौसम में उतार चढ़ाव हमें सीज़न में देखने को मिलता ही है। आमतौर पर हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है दिन में, और अचानक से कल जैसे हमने देखा कि शाम को मौसम बदल जाता है, बूंदाबांदी बारिश हो जाती है। तो टेम्परेचर जो शिफ्ट होता है उस दौरान हम देखते हैं कि कितनी लापरवाहियां लोग बरत लेते हैं। खासतौर पर जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, उसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बीमारियां होती हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरत है कि आप सतर्क रहें, मौसम के हिसाब से आप चीज़ें करें, अपना ध्यान रखें। बिल्कुल दीपिका, क्योंकि मौसम जो है वो बार बार बदल रहा है। कभी तेज धूप देखने को मिल रही है, दोपहर के वक्त धूप है और चलचलाती गर्मी है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो रात की बात जैसे कि आपने भी की, रात को बारिश हो जाती है, तेज़ हवाएं चलती हैं। अब ऐसे में ज़रूरत है कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे मौसम में तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका इस मौसम में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना जो है वो ज़रूरी है। तो आप अगर धूप में बाहर निकलते हैं तो अपने आप को अच्छे से कवर करके निकलिए, क्योंकि अब जो है IMD की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से बात कही जा रही है कि तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो दोपहर के वक्त जो है लू का असर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर दोपहर 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को अच्छे से कवर करके निकलिए, क्योंकि ऐसे में लू लगने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। और एक बार आपको लू लग गया तो फिर आपको घर पे ही रहना होगा। तो इट्स बेटर कि आप अच्छे से इंतजाम करके अपने घरों से बाहर निकलें। और सबसे ज़रूरी है कि अपना ख्याल आपको इस लिहाज से भी रखना है कि ठंडा और गर्म काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। ऐसा होता है अमूमन हम AC में रहे और एकदम प्रिपेयर्ड नहीं है और अचानक से बाहर निकल जाते हैं, ये भी आपको सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। दूसरा, आप धूप से आते हैं और तुरंत लापरवाही बरत लेते हैं, एकदम चिल्ड पानी, फ्रिज का पानी पी लेते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अपनी सावधानी बरतते हुए अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। तो चलिए दीपिका, इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों को आगे के जो भी अपडेट है वो भी दे देते हैं। तो दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, खासकर उन लोगों के लिए जो सुबह टहलने, योग करने और फिटनेस के लिए पार्कों में जाते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA ने राजधानी के कई प्रमुख पार्कों और हरित क्षेत्रों में बड़ा बदलाव किया है। क्या है नया फैसला, वो हम आपको बताते हैं। DDA ने घोषणा की है कि अब सुबह 10 बजे तक पार्कों में एंट्री फीस नहीं लगेगी। इसका मतलब ये है कि मॉर्निंग वॉक करने वाले और फिटनेस प्रेमियों को अब सुबह के समय पूरी राहत मिलेगी। वो आराम से जा सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और उसके बाद फ्री में अब पार्कों की सुविधा वो उठा सकते हैं। अब देखिए, ये तो सोनाली ने बता दिया है कि आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा और ये फैसला लागू किया गया है। तो ये सुविधा दिल्ली के प्रमुख पार्कों में जिसमें और ग्रीन एरिया में लागू होगी, जैसे कि मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, इसके अलावा बासेरा पार्क, आसिता पार्क और क्रांति उद्यान,
अटल सद्भावना पार्क, वासुदेव घाट, वैष्णवी पार्क और इसके अलावा द्वारका सेक्टर 16, दी ग्रीन एरिया, अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क, स्मृति वन जो कि नरेला में है। तो ये वो जगह हैं जहां पर आपको किसी भी तरह का शुल्क नहीं, आप आसानी से इन जगहों पर मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। इस लिस्ट में देखिए कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जो बहुत अच्छी जगह है अगर आप सुबह सुबह वहाँ मॉर्निंग करने जाते हैं। जैसे कि मासेरा पार्क की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में बहुत खूबसूरत पार्क बनाया गया है और सुबह और शाम की वाइब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर अगर लोग वॉक करते हैं और अब जो सुविधा दी जा रही है उन्हें, तो ये आपके लिए ही मौका है, आपको फ़ायदा उठाना है। मकसद क्या है इसके पीछे का ये भी जान लीजिए। डीडीए का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य है लोगों को फिट और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करना, मॉर्निंग वॉकर्स को राहत देना और फिटनेस और जो योग है, योग संस्कृति को बढ़ावा देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्कों से जोड़ना है। ये जो फैसला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। अब कितने बड़े ग्रीन एरिया हैं दिल्ली में वो हम आपको बता देते हैं। डीडीए के मुताबिक अगर हम बात करें तो दिल्ली में 16,000 एकड़ से ज्यादा हरित क्षेत्र है, 700 से ज्यादा पार्क और गार्डन है, सिटी फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी जोन भी इसमें शामिल है। यानी कि राजधानी को ग्रीन दिल्ली बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। अब लोगों को इससे क्या कुछ फायदा होगा वो हम आपको बताते हैं। इस फैसले से आम लोगों को कई फायदे मिलेंगे। सुबह की सैर फ्री होगी, फिटनेस गतिविधियां बढ़ेंगी, पार्कों में ज्यादा लोग आएंगे, यानी कि लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा फ्री में जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान दे सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और इससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल। तो देखिए सीधे शब्दों में कहें तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये फैसला दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब सुबह 10 बजे तक पार्कों में जो एंट्री होगी बिना किसी शुल्क के आप फिटनेस और सैर का आनंद ले सकते हैं। ये कदम दिल्ली में हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो अगर आप भी इन पार्क के आसपास में रहते हैं, एरिया में रहते हैं, तो ये अब आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो चलिए इसी के साथ देखिए ये थी दिल्ली वाले रेडियो टीवी में आपकी मतलब की खबरें जो हमने आपको बताई हैं। कल इसी वक्त हम फिर लौटेंगे और दिल्ली वाले रेडियो टीवी के जरिए आपको आपके मतलब की खबरें बहुत ही आसान अंदाज में एक अनोखे लहजे में बताएंगे। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी सहयोगी सोनाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।